जय माता दी। भक्तजनों, नवरात्र के छठे दिन माता के कात्यायनी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज मैं अपनी कथा के माध्यम से माता के कात्यायनी स्वरूप का गुणगान करने जा रही हूँ। बोलिए जय माता दी। सुनाती हूँ मैं, कथा सुनाती हूँ। छठवें नवरात्रों का मैं वृतांत बताती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ। माँ दुर्गा बनी क्यों कात्यायनी समझाती हूँ। पावन कथा सुनाती हूँ। छठवें नवरात्रों का मैं वृतांत बताती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ। दुर्गा का ध्यान हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो दुर्गा का बतलाती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ। छठवें नवरात्रों का मैं वृतांत बताती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ। करो दुर्गा का ध्यान हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो दुर्गा का ऋषिराज कात्यायन के तप से माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। माता से कात्यायन ने क्या वर मांगा, आइए आगे सुनाती हूँ आपको। घोर तपस्या कात्यायन की जब देखी माँ ने, देने को वरदान ऋषि को वर सोची माँ ने। ऋषिराज के आगे और कहा उनसे, वर मांगो ऋषिराज बहुत प्रसन्न हूँ मैं तुमसे। जो चाहे वो मांग लो हमसे, मुँह मांगा वरदान। बना चुके हो मेरे हृदय में तुम उत्तम स्थान। हाथ जोड़ के कात्यायन बोले, इतनी है इच्छा, पुत्र रूप में तुमको मांगो दे दो माँ ये भिक्षा। क्या बोली माँ ऋषिराज से वो समझाती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ। छठवें नवरात्रों का मैं वृतांत बताती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ। करो दुर्गा का ध्यान हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो दुर्गा का कात्यायन की प्रार्थना सुन माता ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने का निश्चय किया। इसके बाद माँ ने किस प्रकार पुत्री के रूप में जन्म लिया, आइए सुनते हैं कथा के माध्यम से।
महिषासुर का संहार करने के लिए तैयार होती हैं। और इसके बाद इस भीषण युद्ध का परिणाम क्या हुआ, आगे कथा के माध्यम से जानते हैं। इसीलिए तो जन्म लिया था कात्यायनी माँ ने, महिषासुर का वध करना था कात्यायनी माँ को। महिषासुर और कात्यायनी का युद्ध हुआ घमसान, थर्राया ब्रह्मांड था सारा, असुर हुआ हैरान। युद्ध विलक्षण स्वर्गलोक में वर्षों तक चला, महिषासुर का अंत हो गया वो परलोक चला। महिषासुर के मरते ही भय ही हुआ सुरलोक, हर्षित सारे देव हो गए, दूर हुआ हर्षों। ऐसी शक्तिशाली माँ का वर्णन गाती हूँ, मैं कथा सुनाती